सना मिर्ज़ा, आपसे स्टार्ट करना पसंद करूंगी। आज जो इस्तीफ़ा आया है चेयरमैन नैब का, उससे भी इम्पॉर्टेंट बात जो उनकी जान से अलविदाई खिताब में की गई है, बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है वो ओपन अप कर दिया गया है। समझती है कि एहसाब इदारे की सरबराह का दौर मुतनाज़ फैसलों का दौर था? देखिए, मेरा ख़्याल है अगर मुतनाज़ अदवार को हम कंपेयर करें तो इससे जो पिछला दौर था वो ज़्यादा मुतनाज़ रहा है, क्योंकि उसमें जो शख्सियत रूल करती थी, जो नैब को हेड करती थी, वो शायद सबसे ज़्यादा मुतनाज़ रही है नैब की तारीख़ में। लेकिन अगर आप मुतनाज़ा होने की बात करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि नैब इटसेल्फ एज़ एन इंस्टीट्यूशन मेरे ख़्याल में इस मुल्क का मुतनाज़ तरीन इदारों में से एक इदारा कंसिडर किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी जो साहिब इक़्तिदार होती है, उसकी ये कोशिश होती है कि वो नैब को इस्तेमाल करे दूसरी सियासी जमातों का बाजू मरोड़ने के लिए। आफ्ताब सुल्तान साहब बिल्कुल भी जावेद इकबाल टू साहब साबित नहीं हो सके और उन्होंने जाते-जाते इन तमाम चीज़ों को नंगा कर दिया, हमारे सामने तस्वीर खोल दी हमारे सामने कि देखिए नैब को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। जुलाई 2022 में इन्होंने टेक ओवर किया था और उस वक़्त की ऑपोज़िशन और हुकूमत के बाहमी इत्तेफ़ाक से किया गया था। नवाज़ शरीफ साहब और गिलानी साहब के साथ ये काम कर चुके हैं एज़ चेयरमैन आईबी के तौर पर भी, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े मुनसिफाना किस्म का करियर इनका रहा है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपने करियर को परस्यू किया। लेकिन बात ये थी कि जाते-जाते ये वो बातें करके चले गए जिससे हमें पता चलता है कि नून लीग भी वही कुछ कर रही थी जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से आप एक्सपेक्ट करते हैं। पिछले पूरे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में मैं ये नहीं कहती कि मैं साइड लूँगी पीटीआई की, क्योंकि मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत की तरफ से जवाब जमा करवाया गया था नैब के हवाले से कि जी नैब ने कितने फ़ायदे दिए हैं, वो क्योंकि वो तमाम बातें जो कि नून लीग कहती थी कि जी जो अमेंडमेंट्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किए, उसमें बड़े फ़ायदे उठाए पीटीआई ने। तो आज वो चीज़ बिल्कुल सामने आ गई कि तकरीबन 221 केसेज़ ख़त्म किए गए नैब के और उसमें से तकरीबन मेरा ख़्याल है 29 के करीब केसेज़ थे जो कि ख़त्म हुए और उसमें टोटल 5 ऐसे लोग थे जो कि पॉलिटिशियंस थे, बाकी वो तमाम लोग जो कि वहाँ रिलीज़ हुए, जो कि 40 के अराउंड थे, वो तमाम के तमाम लोग जो थे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई पे ये इल्ज़ाम धरना गलत होगा कि उन्होंने अमेंडमेंट अपनी मर्ज़ी से की। ये ज़रूर है कि नून लीग ने आने के बाद जो अमेंडमेंट्स की हैं, उससे यकीनन इनके अपने तमाम केसेज़ खत्म हुए हैं, चाहे ये दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान हो या फिर इनकी सेकंड टियर की लीडरशिप हो। लेकिन सवाल मेरा ये है कि इस वक़्त जो सुल्तान साहब बात कर गए हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि जी देखिए मुझे कहा जाता था कि इसके केसेज़ बंद कर दो, इसके केसेज़ खोल दो, इसको रिहा कर दो, इसको गिरफ्तार कर लो। ये काम मैं नहीं कर सकता था और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी यंग इस वक़्त जो लॉट है नैब के अंदर वो बेहतर काम करेगी। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये एक इटसेल्फ इंस्टीट्यूशन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है जब हमारे पास एफआईए मौजूद है। इतना काम आप एफआईए से भी ले सकते हैं और ऑब्वियसली यही वो नून लीग थी जिसने पीटीआई के दौर में और यही वो पीपल्स पार्टी थी जिसने साबका नून लीग के दौर में कहा था कि जी नैब को नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दोनों जी। पॉलिटिकल पार्टीज जब इख्तियार में आई और इंक्लूडिंग पीटीआई, तो इन्होंने नैब को खत्म करने की कोशिश नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि ये इदारा सिर्फ टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है और हम्म। मुस्तकबिल करीब में भी ऐसा ही होता रहेगा। हम्म। ठीक।